पहले नाम पूछा गया, फिर धर्म और फिर छीन ली गई सांसें। अगर आज भी खामोश रहे तो कल हर दरवाजे पर मातम होगा। जिन्होंने हमें तोड़ने की कोशिश की है उन्हें अब हमारी एकता की ताकत दिखानी होगी। ये कहानी किसी आम हमले की नहीं है, ये कहानी है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दरिंदगी की। आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जिसे जानकर आपकी रगों में भी लावा दौड़ पड़ेगा। वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये हर भारतीय की ललकार है। हम न झुकेंगे, न डरेंगे, न रुकेंगे। सोचिए, क्या इस देश में अब हिंदू होना गुनाह बन चुका है? क्या किसी को सिर्फ इस वजह से मार दिया जाएगा क्योंकि वो हिंदू है? जी हाँ, कश्मीर की वादियों में पहलगाम के शांत घाटी में 22 अप्रैल की दोपहर मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना घटी। एक इंसान जिसे अपने मजहब की पहचान साबित करनी पड़ी। दरिंदों ने उसकी पैंट उतरवाई सिर्फ ये जानने के लिए कि वो कौन है, और जैसे ही सच्चाई सामने आई उसके प्राण एक झटके में छीन लिए गए। उसकी पत्नी, जो उसकी लाश के पास फूट फूट कर रो रही थी, गिड़गिड़ाकर बोली, अब तो मुझे भी मार दो, मैं किसके सहारे जीऊंगी? मगर दरिंदों ने हंसते हुए कहा, जाकर अपने मोदी को बता देना कि तेरा हाल हमने क्या किया है। ये दृश्य, ये चीखें आज भी उस घाटी में गूंज रही हैं। अगर आपका खून अभी तक नहीं खौला है तो शायद आपने इंसानियत का मतलब ही नहीं समझा। 22 अप्रैल दोपहर के ठीक 2:45 बजे का समय देश के अलग अलग राज्यों से आए 40 से ज्यादा श्रद्धालु और पर्यटक पहलगाम की बेशरम घाटी में खुले मैदान में घूम रहे थे। कुछ लोग दुकानों के सामने लगी कुर्सियों पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे, कुछ घाटी की खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहे थे। तभी अचानक जंगलों की तरफ से सेना की वर्दी और नकाब में छिपे आतंकी मौत का पैगाम लेकर निकल पड़े। वे आए, नाम पूछे गए, पहचान पत्र चेक किए गए, कलमा पढ़वाया गया और फिर पहचान के बाद एक एक करके गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस नरसंहार का सबसे भयानक पहलू था पैंट उतरवाना, ताकि ये तय किया जा सके कि सामने वाला हिंदू है या नहीं। 10 मिनट तक गोलियां चलती रहीं। कोई चीख रहा था, कोई भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गोलियों की बौछार ने सबकी आवाज को खामोश कर दिया। शुरुआत में एक मौत की खबर आई थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई मौतों की गिनती बढ़कर 28 तक पहुंच गई। घाटी का वह टुकड़ा जो कभी धरती का स्वर्ग कहलाता था उस दिन नरक बन चुका था। और उन दुकानदारों का क्या, जो इस खौफनाक मंजर के गवाह बने थे? उनका दिल दहशत से जड़ हो चुका था। कोई भी कुछ कर पाने में सक्षम नहीं था। इस वहशीपन का शिकार सिर्फ मासूम इंसान हुए जो अपने परिवार के साथ कुछ पल की शांति तलाशने आए थे, लेकिन बदले में मिली सिर्फ मौत, मातम और चीखें। सवाल उठता है, क्या ये हमला महज एक इत्तेफाक था या फिर इसके पीछे थी कोई गहरी सोची समझी साजिश? 22 अप्रैल का दिन कोई साधारण दिन नहीं था। ठीक उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के जेद शहर में थे। वे वहां अरबों डॉलर की डील करने वाले थे, भारत की ताकत और प्रतिष्ठा को एक नई ऊंचाई देने वाले थे। लेकिन पाकिस्तान को ये कामयाबी रास नहीं आई। पाकिस्तानी थिंक टैंक्स, आतंकी संगठन और उनके आका सभी को चुभन हो रही थी, और इसी चुभन ने जन्म दिया इस खूनी साजिश को। 20 मार्च 2000 की वो तारीख याद कीजिए जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे। उसी दिन आतंकियों ने अनंतनाग के चिट्ठा सिंहपुरा गांव में हमला कर 35 सिखों का कत्लेआम किया था। मकसद साफ था, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नुकसान पहुंचाना। और आज 22 अप्रैल 2025 को वही कहानी दोहराई गई। सिर्फ इस बार निशाने पर थे भारत के हिंदू श्रद्धालु, और मकसद वही था, भारत को दुनिया के सामने अस्थिर और असुरक्षित दिखाना। सोचिए, उन मासूमों का क्या कसूर था? क्या उनका हिंदू होना ही उनकी मौत की वजह बन गया? इस हमले के जरिए आतंकियों ने न सिर्फ इंसानों की जान ली बल्कि भारत की आत्मा पर भी हमला किया। लेकिन याद रखो, भारत टूटने वाला नहीं है। हर एक गोली, हर एक आंसू का हिसाब लिया जाएगा। अगर आपका भी दिल आज रो रहा है तो कमेंट में लिखिए, भारत बदला लेगा। अब सवाल उठता है, आखिर आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों चुना? पहलगाम वही जगह जहां से हर साल लाखों श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए निकलते हैं, वही जगह जो आस्था का सबसे पवित्र द्वार है। इसी पहलगाम के बेस कैंप से श्रद्धालु बर्फीले रास्तों को पार करते हुए बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं। यात्रा का पहला कदम यहीं से उठता है, और आतंकियों को यही चोट करनी थी हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर। याद रखिए, इस बार की अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की तय हुई थी, यानी इस बार पहले से भी ज्यादा श्रद्धालु कश्मीर की तरफ बढ़ने वाले थे। आतंकियों की नजर इस बढ़ती भीड़ पर थी। वो डराना चाहते थे, श्रद्धालुओं को दहशत में डालना चाहते थे, ताकि लोग अमरनाथ यात्रा के लिए न जाएं, ताकि कश्मीर का पर्यटन ठप हो जाए, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा जाए। अगर टूरिज्म रुकेगा तो हजारों परिवार बेरोजगार हो जाएंगे, और फिर बेरोजगारी का फायदा उठाकर आतंकवादी उन्हें अपने जाल में फंसाना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी। भारत सरकार जानती है कि ये हमला सिर्फ गोलियों से नहीं हुआ, ये हमला हुआ है भारत के आत्मविश्वास पर। लेकिन याद रखो, आतंक के सौदागरों, भारत का माथा कभी झुका नहीं और ना झुकेगा। पहलगाम की धरती गवाह बनेगी जब तुम्हारे नापाक इरादों को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। पहलगाम की इस दर्दनाक घटना के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौल उठा। हर दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब कब जवाब मिलेगा?
लेकिन इस बार भारत ने गोली से नहीं, पानी से वार किया है। न मिसाइलें दागी गईं, न बॉर्डर पार की गईं, न ही युद्ध के बिगुल बजाए गए। इस बार भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की शुरुआत कर दी है। अब पाकिस्तान के खेतों में पानी नहीं बहेगा, अब उनकी नदियों में सिर्फ सूखा कराहेगा। यह वही दर्द होगा जो उन्हें घुट घुट कर मरने पर मजबूर कर देगा। भारत ने साफ कर दिया है, जो खून बहाएगा उसका पानी भी रोका जाएगा। साथ ही साथ देश की सुरक्षा एजेंसियां अब पहलगाम हमले के गुनहगारों को एक एक कर चुन चुन कर खत्म करने में जुट गई हैं। NIA की टीम, सेना और स्पेशल ऑप्स ने इलाके में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आतंकियों का कोई बचना नामुमकिन है। इस हमले की जिम्मेदारी ली है लश्कर ए तैयबा के फ्रंट ग्रुप TRF ने, और इसका मास्टरमाइंड है पाकिस्तान में बैठा सज्जाद गुल। याद रखो, सज्जाद गुल और उसके जैसे दरिंदों, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी हर साजिश की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। अब कश्मीर को शांति चाहिए। अब हिंदुस्तान आतंक के हर चेहरे को बेनकाब करेगा। भाइयों और बहनों, ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सब की है। हमारी आवाज, हमारे शब्द, हमारे इरादे आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। इसलिए अगर आप भी उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आतंक का जड़ से खात्मा हो, तो कमेंट में जोर से लिखिए जय हिंद, वंदे मातरम, ताकि दुनिया जान जाए भारत चुप नहीं बैठेगा।